बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अकल बड़ी या भैंस। वैसे तो सभी लोग अपने आप को बेहद ही अक्लमंद समझते हैं, परंतु ज्यादातर लोगों का व्यवहार इस पक्ष में नहीं होता। वह यह तो जो आपका मुहावरा है, अकल बड़ी या भैंस, मुख्य तौर पर इस पर जब बात करें तो वो यही कहेंगे कि अकल बड़ी होती है, क्योंकि अकल के द्वारा भैंस खरीदी जा सकती है, लेकिन व्यवहार होता है भैंस की तरह। भैंस के पक्ष में होता है व्यवहार उनका। वो भैंस को बड़ी समझते हैं, अकल को छोटी समझते हैं। कुछ ऐसा ही होता है ज्ञान विज्ञान के साथ। ज्ञान विज्ञान यानी कोई ऐसा ज्ञान जो आपके पूरे जीवन को आलोकित कर दे, आपको अंधेरों से निकाल ले, आपकी निराशाओं को खत्म कर दे, आपके कष्टों को दूर कर दे, आपके रोगों का नाश कर दे, आपकी गरीबी का नाश कर दे, पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता को नष्ट करने का यदि कोई उपाय है, कोई विज्ञान है, तो यह अकल की श्रेणी में आता है कि उसको पाने का प्रयत्न प्राणपण से करना चाहिए। एक ऋषि हुए हैं भारत में, चारवाक। हालांकि चारवाक को सभी लोग अच्छा नहीं मानते, परंतु चारवाक ने जो कहा है जरा उस पर ध्यान दीजिए। चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखेन जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। यानी उनका ये कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो। परंतु चारवाक को गलत समझा गया। शायद चारवाक भी लोगों के व्यवहार से खिन्न रहे होंगे, कुछ ऐसा ज्ञान लोगों को देते होंगे, देना चाहते होंगे, लोग उस ज्ञान को नहीं आत्मसात कर पा रहे होंगे और अपनी कुछ स्थूल वस्तुओं को, थोड़े से धन को बहुत कुछ मानते होंगे, इसलिए चारवाक को ऐसा कहना पड़ा। वरना तो चारवाक का बहुत सारा ऐसा साहित्य है, आप जब उसको पढ़ें तो देखें कि उसने जीवन के सुखों की बात की है कि इन किन प्रकार जीवन के सुखों को खरीद लेना चाहिए। यह चारवाक का कथन है। वह यह कहते हैं कि जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन यह शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाएगा, फिर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। चारवाक का मत है। हम लोग ये मानते हैं कि संसार में आगमन होता है, लेकिन उसका वर्तमान जीवन तो चला ही जाता है। तो अगर समय रहते इस जीवन को सुधार लिया जाए और उसके लिए आपको किसी प्रकार की कीमत अगर अदा करनी पड़ जाए, तो मैं समझता हूँ ये सस्ता सौदा है। इसीलिए ये मुहावरा मेरे मानस में जब आज आया, मैंने सोचा कि इसका विश्लेषण कर दिया जाए। एक तो स्थूल है, भैंस है आपकी, 1 लाख रुपए की होगी, रोज 10 लीटर दूध देती होगी, 20 लीटर दूध देती होगी, कितने दिन तक देगी। दूसरा ये है कि कोई ऐसा हुनर आपके पास हो जाए जिससे कि आप उस भैंस से भी ज़्यादा पैसा प्रति माह कमाने लगे। दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, अब ये सोचना
ये सोचना तो उनका काम है जो वास्तव में अकल को बड़ी मानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसीलिए जो विद्वज्जन हैं वह अपने बच्चों को भूखे पेट रह करके भी बड़ी बड़ी डिग्रियां कराते हैं। अपने पेट की रोटी को काट करके वह बच्चों को पढ़ाने का उपक्रम करते हैं। अपने घर से सुदूर स्थानों पर उनको पढ़ने के लिए, डिग्री करने के लिए भेजते हैं वो। और कुछ लोग केवल इंतज़ार करते हैं कि उनका समय अच्छा हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी इंतज़ार में वह जिस माहौल में जी रहे हैं उसी माहौल में जीते रहते हैं और उन परिस्थितियों से निकलने का कोई उपक्रम नहीं करते, या यूँ कहें कि उनको उस स्थितियों से निकलने के लिए हिम्मत ही नहीं होती कि वह निकलने का उपक्रम करें, क्योंकि उनको ऐसा भय सताता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं जो कुछ मेरे पास है वो भी ना चला जाए। वो इस द्वंद्व के चलते वो कोई डिसीजन लेने में अक्षम रहते हैं। इसी जगह बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन ले लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं और उनसे कई गुने ज़्यादा संपन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। परंतु जो लोग कोई निर्णय ही नहीं ले पाते, वह केवल एक बचाव की स्थिति में कि मेरे पास जो कुछ है वो कहीं चला न जाए, उसको वो दांव पर नहीं लगाना चाहते। हालांकि उनका ये डर कभी कभी उनके लिए ही दुश्वार हो जाता है, उनका ये डर उनका ही दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनके साथ वाले उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और वो मालिक की जगह पर हैं और वो उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके नौकर की जगह पर हैं, तब उनको कभी कभी मन में ये तो आता है कि काश मैंने उस दिन निर्णय लिया होता, मेरे पास एक चांस था, मेरे पास गोल्डन उस समय था, बहुत बड़ा मौका था, मैंने उसको त्यागा। और चूंकि उनका ये निर्णय, कभी होता है ना कि जब कोई ऐसी बात होती है तो 4 लोगों से सलाह करता है। ये बात मार्केटिंग में समझाई जाती है कि जब किसी को किसी बात के लिए प्रेरित किया जाता है तो वो कहता है मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, और ये जो इससे उससे पूछने वाले लोग होते हैं ये डिसीजन नहीं ले सकते, लिहाजा ये जहाँ पर हैं वहाँ से ये कभी निकल नहीं पाते। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूर्ण रूप से तुल जाता है कि अब मुझे यह काम करना ही है। मसलन कोई व्यक्ति किसी उद्योग में पैसा लगाना चाहता है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, और उसको ये लगता है कि उद्योग में चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा। वो इसी उधेड़ बुन में अपना सारा समय नष्ट कर देता है। और पैसा तो ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे वह नष्ट होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो सारा पैसा एक दिन ख़त्म हो चुका है और हाथ में आपके सिवा पछतावा के कुछ नहीं है। इसलिए मेरा तो मत यही है कि अगर किसी काम को करना है तो अविलंब रूप से उसको कर लेना चाहिए, अन्यथा जीवन में मौके बार बार नहीं आते और कोई ऐसा व्यक्ति भी बार बार नहीं मिलेगा जो कि आपको हाथ पकड़ करके सफलता की ओर ले जाने के लिए बार बार कहे, उद्यत हो। नहीं मिलते लोग ऐसे। आशा है कि इस वीडियो से आप लोग अवश्य ही लाभान्वित होंगे और अपनी विचारधारा में
कुछ और नया जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।